हमने इस चैनल पर टाइम ट्रेवल जैसे किसी टॉपिक के ऊपर कभी बात नहीं करी है। इवन दो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन मेरा एक पर्सनल रीजन था इसके पीछे, दैट दिस टॉपिक इज मोर रिलेटेड टू साइंस एंड कवरिंग अबाउट साइंस इज नॉट समथिंग वी डू दिस ऑन द चैनल। बट व्हाट इफ आई से कि फाइनली आफ्टर डिगिंग सम रिसर्च मैंने एक ऐसे केस के बारे में ढूंढा है, वो इतना ज्यादा मिस्टीरियस है ना कि वीडियो के एंड तक आते आते आपके मन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन शायद कोई प्रॉपर आंसर नहीं मिलेगा तब भी। द टाइम इज ऑफ ईयर 2006। किसी ने सिटी ऑफ कीव यूक्रेन के अंदर पुलिस को बुलाया था एक कंफ्यूज्ड एंड वियर्डली बिहेव करने वाले एक आदमी की रिपोर्ट लिखवाते हुए। आफ्टर अराइविंग पुलिस सॉ अ यंग मैन विद वेरी ओल्ड काइंड ऑफ फैशन्ड क्लोथ्स, जिसको देखते समझ आ रहा था कि ये नौजवान बहुत ज्यादा सहमा हुआ है, डरा हुआ है एंड बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है एंड उसे कुछ भी नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है, वो कहां पर है इनफैक्ट। एंड पुलिस वाले ये भी नोटिस करते हैं कि उसके हाथ में एक ऐसा कैमरा भी है जिसकी प्रोडक्शन ना जाने कितने सालों पहले ऑलरेडी बंद हो चुकी थी। एंड इसके बाद पुलिस वालों को शायद इस चीज का आइडिया नहीं था कि वो लोग सारे अपनी लाइफ की सबसे स्ट्रेंज एंड वियर्ड स्टोरी सुनने वाले थे। एक ऐसी स्टोरी जो कि टाइम ट्रेवल से रिलेटेड होने वाली थी। एंड 2006 के टाइम में अगर आपको कोई ऐसी स्टोरी बताता तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अजीब साउंड करता। उस कंफ्यूज्ड एंड लॉस्ट पर्सन का नाम था सर्गे पोनोमरेंको। एंड पुलिस वालों ने जब उसको उसकी आईडी दिखाने के लिए कहा तो द फर्स्ट थिंग दे नोटिस्ड ऑन हिज आईडी वाज कि ये आईडी एक ऐसी कंट्री से इशू करवाई गई है जो कि आज के टाइम में एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, एंड दैट कंट्री वाज सोवियत यूनियन। बट आप सोच रहे होंगे कि सोवियत यूनियन तो एक कंट्री है अभी भी। वेल दैट इज नॉट ट्रू। सोवियत यूनियन पूरी तरह डिसॉल्व हो चुकी थी काफी डिकेड्स पहले ही। एनीवेज अकॉर्डिंग टू द पुलिस सर्गे वाज क्वाइट यंग एंड ऐसा लगता था उसको देख के दैट ही वाज इन हिज मिड 20s। बट स्टिल उसकी आईडी के अंदर जो बर्थ डेट मेंशन्ड थी इट वॉज 1932। पुलिस वालों ने काफी बार स्कैन किया इसकी आईडी को एंड आईडी एकदम जेन्युइन थी, इवन द फोटोग्राफ वॉज मैचिंग प्रॉपरली। तो डेफिनेटली इसका मतलब ये था कि समथिंग स्ट्रेंज इज रियली गोइंग ऑन। पुलिस ने सारी चीजें नोटिस करने के बाद फाइनली सर्गे पर थोड़ा सा ट्रस्ट करते हुए पूछा कि तुम बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि ये कौन सा साल चल रहा है एंड आज कौन सी तारीख है। ही रिप्लाइड टुडे शुड बी अप्रैल 23rd 1958। ये सुनने के बाद पुलिस वाले काफी ज्यादा शॉक में जा चुके थे एंड वो प्लान करते हैं कि सर्गे को एक मेंटल स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे जल्दी। एंड सून सर्गे पोनोमरेंको को एक नियर बाय के मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां पर उसकी मुलाकात डॉक्टर पाब्लो कुत्रिकोव से हो जाती है। डॉक्टर ने सर्गी की सारी बातें सुनने के बाद उसकी बातों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया एंड उससे सपोर्टिंगली पूछने लगे कि तुम्हारे हिसाब से तुम 2006 में कैसे वाइंड अप हो गए, इफ यू आर श्योर ऑफ द थिंग्स यू आर टेलिंग मी। एंड सर्गे रिप्लाइड कोट, दिन का समय था जब मैं एक वॉक के लिए शहर की तरफ निकला था। घर से निकलते वक्त मैंने एज यूजुअल अपना कैमरा भी अपने साथ में रख लिया था। थोड़ा आगे जाते ही मेरे को आसमान में एक स्ट्रेंज एक बेल टाइप फिगर उड़ती हुई नजर आती है एंड वो काफी ज्यादा स्ट्रेंज मैनर में स्ट्रेंज मोशन में इधर उधर फ्लाई अराउंड कर रही थी, जिसको वर्बली एक्सप्लेन करना मेरे को अभी नहीं आ रहा है। मुझे वो ऑब्जेक्ट देखने में थोड़ी परेशानी हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि अपने कैमरा से उसकी फोटो लेकर उसको जूम इन करके अच्छे से देखूंगा कि वो क्या चीज है। ये सब बताने के बाद सर्गे ने अपना कैमरा भी डॉक्टर को हैंड ओवर कर दिया था एंड डॉक्टर कैमरा देखते ही बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे, बिकॉज इट वॉज अ यशीमा फ्लेक्स कैमरा, जो कि आज के वक्त में बहुत ज्यादा रेयर एंड एक्सपेंसिव एंटीक आइटम बन चुकी थी। एंड कोई भी इन चीजों को डेली लाइफ में नहीं यूज करता है एंड ना ही कर सकता है, बिकॉज इस कैमरा के अंदर जो फिल्म डलती है उसकी प्रोडक्शन 1970s के टाइम से ही कब की बंद हो चुकी थी एंड इस फिल्म को आज के टाइम में डेवलप करना भी काफी ज्यादा मुश्किल था। इसलिए डॉक्टर ने अपने एक नोन एंड हाईली नॉलेजेबल फोटोग्राफी पर्सन वादिम पॉइजनर को बुलाया इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। वादिम सक्सेसफुली मैनेज्ड टू रिमूव द फिल्म फ्रॉम द कैमरा एंड आफ्टर दैट अनदर शॉकिंग डिस्कवरी वाज वेटिंग फॉर देम। उस फिल्म की मैन्युफैक्चरिंग डेट वाज 1956, लेकिन वो फिल्म एकदम परफेक्ट मिंट कंडीशन के अंदर थी। एनीवेज वादिम वाज सक्सेसफुली एबल टू डेवलप द रोल एंड यहाँ से चीजें और ज्यादा वियर्ड होना शुरू हो गई थी। स्टार्टिंग के कुछ फोटोज में सर्गे का होम टाउन डेफिनेटली अच्छे से दिखाई दे रहा था एंड फोटोज देखकर ये समझ आ रहा था कि डेफिनेटली दीज फोटोज वर फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम अगो। कार्स, बिल्डिंग, स्ट्रीट साइंस, कल्चर, वो सब कुछ 1950s के टाइम के आसपास का था। जितनी भी चीजें फोटोज के अंदर उन्हें दिखाई दे रही थी उनमें से 80-90% तो आज के टाइम में एग्जिस्ट भी नहीं करती होती। इन फोटोज में से सर्गे की कुछ पर्सनल फोटोज भी थी एंड वन ऑफ द फोटोज वाज विद हिज गर्लफ्रेंड एंड इन दैट फोटो उसने वही सेम क्लोथ्स को पहना हुआ है जो वो अभी उनके सामने पहनकर बैठा हुआ है। एंड उस फिल्म की लास्ट फोटो
उसी अजीब से बेल शेप्ड फिगर वाले यूएफओ की ही थी जिसके बारे में सर्गे जस्ट टोल्ड मोमेंट्स अगो। एंड ये पिक्चर जैसे ही उसके सामने आई तो सर्गे अगेन रिप्लाइड क्वोट, देखा मैं बोल रहा था ना, अब तो आप लोग भी डेफिनेटली कन्विंस हो चुके होंगे कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे अभी भी नहीं समझ आ रहा है कि व्हाट इज दिस ऑब्जेक्ट एंड ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जैसे मैंने इस चीज की तस्वीर खींची उसी वक्त मैं 48 ईयर्स आगे 2006 के अंदर आ गया। एंड 2006 ही क्यों, मैं किसी और साल में क्यों नहीं आया? सारे लोग उतना ही कंफ्यूज थे जितना कि सर्गे खुद। बट डॉक्टर पैब्लो के मन में एक फार फेच्ड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आने लगती है कि परहैप्स अगर सच में सर्गे पोनोमारेंको ने एक यूएफओ को एनकाउंटर किया है तो इट कुड बी पॉसिबल दैट इस यूएफओ ने सर्गे को किडनैप करके उसको लाइट स्पीड के अराउंड में मूव अराउंड किया होगा। मैं ज्यादा साइंस में नहीं जाना चाहूंगा, आपको एकदम सिंपल प्लेन भाषा में समझा दूंगा। दिस थिंग इज बेसिकली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने काफी टाइम पहले ही डिस्कवर कर ली थी। एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सर्गे में हैव एक्सपीरियंस टाइम डायलेशन, जिसकी वजह से लाइट स्पीड में मूव अराउंड करने के कारण टाइम सर्गे के लिए तो बहुत ज्यादा स्लो हुआ, लाइक ब्लिंक ऑफ एन आई जितना स्लो हो चुका था। लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए कुछ भी चेंज नहीं होता है। इंटरस्टेलर फैंस डेफिनेटली नो बेटर ऑफ व्हाट आई एम स्पीकिंग हियर। If you travel fast enough, you can actually leap forwards in time. Relativity specifies that you travel a good fraction of the speed of light. Time will tick more slowly for you than all your loved ones back on Earth. If your journey is too long, you might be gone for 10 years and everyone else on Earth ages 100. So you've effectively gone into the future, and then everyone you knew when you left Earth is now dead. एनीवेज सारी इन्वेस्टिगेशन पूछताछ जब खत्म होती है उसके बाद सर्गे को एक स्पेशल क्वार्टर्स में रखा जाता है जहां पर बहुत ज्यादा हर जगह सर्वेलेंस थी एंड आसपास में हर जगह पुलिस भी अवेलेबल थी। एंड किसी का भी बहुत आराम से या फिर बिना किसी की नजर में आए अंदर बाहर से आना जाना वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सर्गे के साथ जब ये सारी इंटेरोगेशन खत्म हो चुकी थी एंड जिस रात वो अपने रूम के अंदर वापस आता है तो ये दिन 2006 में उसकी आखिरी रात बन जाती है। बिकॉज दैट नाइट ऑफ इंटेरोगेशन सर्गे जस्ट सडनली डिसअपीयर्ड। उस बिल्डिंग के रूम्स को छोड़कर हर जगह में सर्वेलेंस कैमराज इंस्टॉल्ड थे एंड नन ऑफ द कैमराज और द पुलिसमैन कैप्चर्ड हिम लिविंग और मे बी वॉकिंग हेयर एंड देयर। सर्गे जस्ट लाइक दैट एक घोस्ट की तरह कहीं पर वैनिश हो चुका था। लेकिन उसकी पर्सनल बिलोंगिंग्स लाइक उसके कैमरा, उसकी फोटोज, उसके फिल्म, उसकी I-1 ID तक भी अभी तक पुलिस के पास में ही थी, विच मीन्स ये मिस्ट्री अब और भी ज्यादा बड़ी होने वाली थी उनके लिए। पुलिस ने अगले दिन सर्गे पोनोमारेंको को अपने डेटाबेस के अंदर अच्छे से चेकआउट करने का ट्राई किया एंड उनको ये पता चला कि हाँ डेफिनेटली सर्गे नाम का पर्सन एग्जिस्ट करता होता था, जिसकी मिसिंग रिपोर्ट भी फाइल करवाई गई थी सिटी ऑफ कीव के अंदर ही इन द ईयर ऑफ 1958 एंड बाय 1960 उसको परमानेंटली मिसिंग डिक्लेयर कर दिया गया था बिकॉज पुलिस वाज अनएबल टू फाइंड हिम। पुलिस ने इवन सर्गे की गर्लफ्रेंड को भी उन फोटोज की मदद से ट्रैक डाउन करने की कोशिश करी एंड दे इवन मैनेज्ड टू डू दैट, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो 70 ईयर्स ओल्ड हो चुकी थी। सर्गे की गर्लफ्रेंड ने भी पुलिस वालों को काफी हद तक वही स्टोरी बताई जो कि सर्गे उन्हें बता रहा था एंड अकॉर्डिंग टू हर सर्गे डिड इवेंचुअली डिसअपीयर्ड इन द ईयर ऑफ 1958। बट यहाँ पर उन्होंने एक चीज डिफरेंट बताई। शी ऑल्सो सेड दैट कि कुछ टाइम बाद सर्गे वापस आ गया था एंड जब वो कुछ दिनों के बाद वापस आ गया था तो वो 1970s के टाइम में वापस डिसअपीयर हो गया था एंड ये वो टाइम था जब इसके बाद उन्होंने सर्गे को वापस कभी नहीं देखा था। लेकिन 1970s में सेकेंड टाइम डिसअपीयर होने के काफी सालों के बाद उनकी गर्लफ्रेंड को एक बहुत ज्यादा स्ट्रेंज मेल रिसीव होता है एंड उस मेल के अंदर देयर वाज अ फोटो ऑफ सर्गे हिमसेल्फ एंड उसके ऊपर एक कोट भी लिखा गया था जिसके अंदर जस्ट सिंपली 2050 मेंशन किया गया था। एंड अगर हम इस फोटो को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो डेफिनेटली वी कैन सी अ मच वाइजर एंड ओल्डर सर्गे पोनोमारेंको जिसके पीछे स्काईलाइन की तरफ बहुत बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स भी बने हुए थे एंड ये उनकी सिटी ऑफ कीव ही थी एंड उस टाइम पर यहाँ पर कोई भी स्काई स्क्रेपर नहीं होता था। इन दी एंड ये सारी चीज एक मिस्ट्री एंड एक पैराडॉक्स ही है, लेकिन सर्गे पोनोमारेंको की ये वाली टेल इंटरनेट की बेस्ट डॉक्यूमेंटेड टेल मानी जाती है। और इज इट रियली? जो भी रेफरेंस पिक्चर्स एंड वीडियोस हमने आपको भी जस्ट शो करी हैं इन द स्टोरी टेलिंग इज फ्रॉम द यूक्रेनियन टीवी शो एलियंस, जो कि वहाँ के 1+1 नाम के एक चैनल के ऊपर ब्रॉडकास्ट किया जाता था इन द ईयर ऑफ 2012 एंड इस सीरीज के अंदर टोटल ऑफ 10 एपिसोड्स थे जो कि आपकी स्क्रीन पर अभी मेंशन हो रहे होंगे। एंड आपके साथ जो मैंने स्टोरी अभी शेयर करी है टाइम ट्रैवलिंग की,
इज फ्रॉम द थर्ड एपिसोड जिसको टाइटल किया गया था सिंपली जस्ट एज टाइम ट्रैवलर। ये सारी सीरीज एलियन अबडक्शंस एंड उनसे रिलेटेड चीजों के बारे में बनाई गई थी। मोर लाइक आपने हिस्ट्री चैनल पर डेफिनेटली ऐसी कोई सीरीज देखी होगी, ये कुछ उस टाइप की ही थी। बट ये शो पूरी तरह फिक्शनल भी नहीं था एंड इसका डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद शायद आपको ये रियलाइज हो चीज कि मे बी जो थ्योरीज प्रपोज करी जा रही हैं वो यहाँ पर एकदम फिक्शनल या फेक नहीं है। It could be real also. Disclaimer was something like this, quote, "The Alien series aims to restore the scenes of controversial topic. Any theory and hypothesis proposed cannot be considered to be correct and further scientific research may be required. All scenes restorations are based on the statements of witnesses. There is no conclusive evidence to prove the existence of aliens. Your opinion on these issues is up to you." Basically saying कि जो भी theories या फिर opinions हम share करना चाहते हैं इन incidents के ऊपर, वो obviously सिर्फ theories ही होंगी, वो कुछ prove नहीं कर सकती। एंड इसके थर्ड एपिसोड से जितने भी clips वगैरह हमने आपको showcase करी हैं, वो माना कि real interviews नहीं थे, लेकिन वो real incidents के recreations जरूर थे। लेकिन अब आप में से जो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं इस टॉपिक के ऊपर, वो ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने सरगे की आईडी के बारे में भी बात करी थी, सो व्हाट अबाउट दैट? वो भी तो उन्होंने अच्छे से दिखाई थी, स्कैन करी थी। ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सारा शो एक रिक्रिएशन था, सो वो आईडी भी एक रिक्रिएशन ही थी। एंड उस आईडी के ऊपर जो स्टैंप बनाया गया था, वो स्टैंप, वो सील मार्क उस टाइम पीरियड का था ही नहीं। शो के आर्ट डायरेक्टर ने डेफिनेटली बहुत अमेजिंग काम किया है पूरे सेट को डिज़ाइन करने में एंड पूरे प्रॉप्स को डिज़ाइन करने में, लेकिन आज के टाइम में इंटरनेट से डेफिनेटली कुछ भी नहीं छुपता है। बट अब आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अगर ये रिक्रिएशंस हैं, सो वेयर आर द रियल इंटरव्यूज, वेयर आर द रियल फोटोज, वेयर आर द रियल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस केस? डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बहुत ज़्यादा प्रूफ्स के साथ मेंशन करा गया होगा अबाउट द केस ऑफ सर्गे पोनोमेरेंको। एंड मेरा एक बिलीव भी है कि मूवीज एंड टीवी शोज के अंदर जो कुछ भी दिखाया जाता है कहीं ना कहीं रियल लाइफ से इंस्पायर्ड जरूर होता है। बट ड्यूरिंग द रिसर्च आई वॉज अनएबल टू फाइंड एनी रियल एविडेंस रिगार्डिंग द केस। एंड मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने जस्ट एक दो आर्टिकल्स खोले, वहां पर कुछ नहीं मिला एंड अपना कंक्लूजन दे दिया। आई इवन ट्राई टू फाइंड मीडिया रिपोर्ट्स, पुलिस रिपोर्ट्स, कुछ भी जो कि मैं आपको एकदम शोकेस करके अच्छे से बता सकूं कि हाँ, जो डायरेक्टर ने दिखाया वो रियल लाइफ से ही बेस्ड था। बट अनफॉर्चुनेटली आई जस्ट फाउंड नथिंग। एंड यहाँ पर अब कुछ लोगों की ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है कि आज भी कहीं ना कहीं किसी यूक्रेनियन डाटाबेस के अंदर डेफिनेटली इस केस के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। लेकिन अगर ऐसा इन रियलिटी सच में हुआ था तो डेफिनेटली गवर्नमेंट इस चीज़ को बाहर कभी भी नहीं आने देगी पब्लिक के अंदर। एंड वो क्यों नहीं आने देगी, आई डोंट थिंक कि मेरे को आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत है। इंटरनेट वर्ल्ड के फोकलोर के अंदर आपको ऐसी और भी बहुत ज़्यादा स्टोरीज देखने के लिए मिल जाएंगी जो कि इस वे में प्रेजेंट करी जाती हैं, जिनको सुनने के बाद डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा रियल साउंड करती हैं। बट मैंने पर्टिकुलरली इस स्टोरी को इसलिए सिलेक्ट करा था बिकॉज इट इज़ नॉट इवन सेड टू बी टोटली फेक एंड इट इज़ नॉट इवन प्रूव्ड टोटली रियल येट। बहुत सारे सोर्सेज पर मे बी स्टोरी को रियल जरूर बताया गया होगा, लेकिन मेरे को कोई ऐसा सोर्स नहीं मिला, रिलायबल सोर्स, जिस पर इसको एकदम टोटली फेक बताया गया हो। टाइम ट्रेवल अलोन अपने आप में एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग साइंस फिक्शन टॉपिक है। लाइक पीपल जस्ट इस थॉट को सोचकर ही बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाते हैं कि हमारे पास भी शायद एक ऐसा ऑप्शन इन फ्यूचर कभी हो सकता है जिससे वी कैन अनडू आवर मिस्टेक्स और मे बी वी कैन इंक्रीज द चांस ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर द फ्यूचर। अगर आप में से कोई लवली सब्सक्राइबर यूक्रेन से है या फिर उनको इस स्टोरी के बारे में और ज़्यादा इन्फो है तो डेफिनेटली हमारे साथ जरूर शेयर करना। आई वुड श्योरली लव टू हियर मोर व्यूज ऑन दिस क्रीपी स्टोरी एंड मे बी शायद आप में से कोई इस क्वेश्चन मार्क को हटाने में मेरी मदद करे जो कि अभी इस स्टोरी के ऊपर लगा हुआ है। ऑन अ पर्सनल नोट ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा न्यू था एंड आई डोंट नो कि आप लोगों को कैसा लगा होगा। सो डेफिनेटली मेरे को जेन्युइन एकदम अपने इनपुट्स देना कि आपको कैसा लगा एंड क्या फ्यूचर में ऐसी टाइप की वीडियोस देखना पसंद करोगे। लाइक, शेयर, कमेंट, इंस्टाग्राम पर फॉलो, डिस्कॉर्ड पर फॉलो, डेफिनेटली जरूर सब कुछ कर देना अगर आप इसी टाइप की वीडियोस इन फ्यूचर एंजॉय करते रहना चाहते हो। एंड इसके बाद जस्ट माउंट साइड चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो एंड बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो।